तो भाइयों बहनों, अगर आपने नॉन मेड ली है तो आपको कुछ ऐसी किताबें देखने को मिल रही होंगी, और अगर आप साक्षात आइंस्टाइन के अवतार हैं तो आपने बायोलॉजी भी ले ली होगी। पर आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री से। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पहला, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल लाइक और वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और the point of maximum upward displacement is called crest and the maximum downward displacement is called trough। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन पर। तो पहली होती है वेव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सेकेंड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स होती है क्रेस्ट और ट्रफ की, मतलब पूरी। तीसरा आता है वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। समझ ही गए होंगे। फोर्थ आता है एम्पलीट्यूड। इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ वेव। और पांचवा होता है वेव नंबर। वेव नंबर 1 upon wavelength. Yeah. The relationship between wavelength, wave number, frequency and velocity is equals to wavelength into frequency. अब अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए चलते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट है 580 नैनोमीटर, उसको मीटर में चेंज करते हैं, फिर फॉर्मूले में डाल के वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, और वेव नंबर 1 अपॉन वेवलेंथ तो ये आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर। चलो इतने अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं दूसरी वीडियो बना के आता हूँ। ओके, टाटा।